हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, वो भी वन डायमेंशन में। तो अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो दो तरीकों से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकेंड इज द पोजिशन टाइम ग्राफ। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ को इसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हेडिंग से क्लियर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि हम यहाँ पे दो एक्सिस लेंगे, एक एक्सिस में वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे एंड एक एक्सिस में टाइम ग्राफ करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है एक्चुअली आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक्चुअली वाई एक्सिस है एंड वाई एक्सिस में वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जा रही है एंड एक्स एक्सिस में टाइम रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए, हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो कैसा मोशन कर रहा है? वो मोशन कर रहा है बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन, एंड वो भी वन डायमेंशन पे, यानी कि एक ही डायमेंशन पे वो आगे पीछे मूव कर सकता है। ओके, बट यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो कि मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। राइट, यही समझे हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है कि एक ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में किसी एक पार्टिकल के लिए जो कि मोशन कर रहा है, तो उस ग्राफ को बोला गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसी को बोला गया है वीटी ग्राफ। वी फॉर द वेलोसिटी, टी फॉर द टाइम। ओके, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ओके, सो मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है, ओके स्टूडेंट्स, एंड वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो क्योंकि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इस वजह से जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप टाइमिंग कितना ही चेंज कर दो, जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। देखिए, मान लेते हैं पहले हमने इस ओरिजिन के बेस पे हमने मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम t1 पे जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी। ओके, यानी कि इतनी थी। टाइम t2 कर दिए, टाइम चेंज कर दिए, फिर भी उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। वेलोसिटी कभी चेंज होने वाली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ओके, तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि टाइम के पैरेलल मिलती है हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि जब कभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल, तो वो हमेशा हमको एक पैरेलल लाइन मिलने वाली है टाइम एक्सिस के। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम यूज़ करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइमिंग में। ओके, तो इसका यूज़ ही है ये स्टूडेंट्स की वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हम किसी भी एक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे याद करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, इसको कैसे निकाल सकते हैं चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड मान लेते हैं कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम t1 पे उसकी पोजीशन कहाँ है? x1 पे है वो, एंड टाइम t2 पे उसकी पोजीशन कितनी है? x2 पे पहुंच गया है। टाइम t1 था तो जो पार्टिकल है वो यहाँ पे था, टाइम t2 हो गया तो पार्टिकल b डैश पे पहुंच गया। ओके, इतना क्लियर है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? करेंट पोजीशन या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि x2 माइनस x1, एंड टोटल टाइम टेकन यानी कि t2 माइनस t1। तो यहाँ से x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू t2 माइनस t1 हो जाएगा। राइट, अब देखिए कुछ ग्राफ को देख करके हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हमको t2 माइनस t1 चाहिए,
T2 माइनस T1 चाहिए, तो T2 माइनस T1 यानी कि इतना पार्ट होगा AB, तो T2 माइनस T1 के बदले हम AB लिख सकते हैं, राइट। एंड x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो ये क्या है A डैश B डैश, इसके बदले क्या लिख सकते हैं A डैश B डैश लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन 1 में x2 माइनस x1 के बदले पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा A डैश B डैश। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम T2 माइनस T1 को हम AB तो लिख सकते हैं, राइट, अभी हमने बता दिए। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एक्चुअली ओरिजिन से यहाँ तक की वेलोसिटी है, राइट। तो ये कितना पार्ट है A डैश बोल सकते हैं, या आप चाहें तो B डैश बोल सकते हैं। डिस्टेंस कितना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी कितनी है A डैश, तो वेलोसिटी के बदले में क्या लिख सकता हूँ A डैश या फिर B डैश। तो अगर मैं इस T2 माइनस T1 की वैल्यू AB और वेलोसिटी की वैल्यू A डैश पुटअप कर दूं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना हो जाएगा A डैश इंटू AB फॉर द T2 माइनस T1। तो यहाँ पे देखिए V के बदले हो गया A डैश, तो A डैश ये हो गया यानी कि ब्रेड्थ हो गई, एंड लेंथ कितनी है AB हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है ये हो गया एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि हम अभी बता रहे थे आपको कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ये जो रेक्टेंगल है B डैश A डैश, इसका एरिया निकाल लेंगे, एंड एरिया निकालने पे जो वैल्यू मिलेगी वही उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ग्राफ में T2 माइनस T1 जो है वो AB है, एंड वेलोसिटी जो है वो A डैश है। इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू A डैश इंटू AB, ओके। एंड यहाँ पे A डैश जो है वो लेंथ है, AB जो है वो ब्रेड्थ है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, दैट इज B डैश A डैश। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा इस रेक्टेंगल का वही डिस्प्लेसमेंट होगा। वही लिखा हुआ है कि किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना उस गिवन इंटरवल टाइम में हुआ है, वो इक्वल होता है कि उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमको रेक्टेंगल मिला है उस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है 1 डायमेंशन में, हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बशर्त हमको उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा जो कि इनक्लोज्ड हुआ है शेडेड पार्ट में, जैसे कि हमने डायग्राम में अभी देखे थे। तो उस तरीके से हम इजीली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।